हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आयुध मखदूम, ओसीडी कंसल्टेंट एंड थेरेपिस्ट। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा ओसीडी के बारे में जो बहुत सारे लोग उसके बारे में अनअवेयर है, इसकी जानकारी बहुत लोगों में नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज मिक्स्ड ओसीडी। तो दोस्तों, आजकल जो मैं पेशेंट्स देख रहा हूँ, मैं मल्टीपल पेशेंट्स में बताना चाहता हूँ, ये मिक्स्ड ओसीडी बहुत कॉमनली दिख रहा है मुझे। मतलब बहुत सारे सब टाइप्स एक ही पेशेंट में होते हैं। ओसीडी के जैसे सब टाइप्स है, जैसे देखो, पेशेंट में कंटेमिनेशन और नंबरिंग ओसीडी साथ में आएगा, किसी में हार्म ओसीडी और सिमेट्रिकल ओसीडी साथ में आएगा, किसी रिलीजियस और कंटेमिनेशन ओसीडी साथ में आएगा। तो दोस्तों, ये जो मिक्स्ड होती है ओसीडी रहता है, या फिर आप उसको बोल सकते हो सब टाइप्स ऑफ ओसीडी। तो दोस्तों, ये ऑलरेडी सीवियर ओसीडी है, क्योंकि पेशेंट एक से ज्यादा ओसीडी के साथ जूझ रहा है, मल्टीपल ओसीडीज के साथ जूझ रहा है। तो उसको खुद को ठीक करना बहुत मुश्किल है, खुद को रोकना उसको बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ऑलरेडी दोस्तों, ये सीवियर लेवल का ही ओसीडी होता है। तो मैं आपको एक पेशेंट का एग्जांपल देना चाहूंगा। दोस्तों, एक पेशेंट, मतलब आपको मैं एग्जांपल के द्वारा बताऊंगा तो शायद मुझे लगता है आपको जल्दी अच्छे से समझ जाएगा कि ओसीडी क्या है। तो दोस्तों, एक पेशेंट आया था। वो पेशेंट में रिलीजियस ओसीडी और कंटेमिनेशन ओसीडी दोनों साथ में था। जैसे कि उसको क्या था, उसको ट्रिगर था रिलीजियस ओसीडी का। अभी उसको लगता था कि अरे आज तो ये दिन है, आज ये त्योहार है, तो आज मैं भगवान को या देवी देवता को पूजने वाला हूँ। लेकिन अभी मैंने तो कल नॉनवेज खाया था, 4 दिन पहले नॉनवेज खाया था। अभी वो कंपल्सन करेगा कंटेमिनेशन ओसीडी के लिए, उसको लगेगा वो अपवित्र है, उसके बॉडी में से किधर तो कुछ तो लगा हुआ है और वो भगवान को टच हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसे ही कुछ इलॉजिकल थॉट। फिर वो क्या करेगा, जाएगा, हाथ धोएगा मल्टीपल टाइम्स, फिर बोलेगा अरे हाथ धो के मैं पवित्र नहीं हुआ हूँ, तो जाके नहाएगा। उससे नहाया होगा तो वापस नहाएगा। तो ऐसे दोस्तों मल्टीपल 3-4 बार नहाएगा और उसको लगेगा कि अभी वो पवित्र हो गया, अभी वो जाके भगवान के प्रे कर सकता है, माथा टेक सकता है। तो दोस्तों, एक पेशेंट हो गया। एक पेशेंट दोस्तों ऐसा था, उसको मतलब हार्म ओसीडी का ये था, ट्रिगर था, और वो करता था नंबरिंग वाला ओसीडी। तो दोस्तों, वो क्या करता था, एक माँ थी, उसको ऐसा थॉट आता था कि मैं मेरे बच्चे के साथ कुछ हार्म ना कर दूं, कुछ हानि ना कर दूं। तो उसका ट्रिगर था हार्म ओसीडी का, और वो कंपल्शन करती थी नंबरिंग का। जैसे कि वो, जैसे उसको थॉट आया कि बच्चे के लिए मैं ऐसा ना कुछ कर दूं, वो दोस्तों मल्टीपल नंबर्स गिनती थी। और उसका इतना सीवियर हो गया वो मल्टीपल नंबर्स गिनना, या फिर नंबरिंग ओसीडी आप बोल सकते हो। तो दोस्तों, दिन के 4 से 5 घंटे नंबर काउंट करने में बिताती थी। ना घर में उसका ध्यान रहता था, ना बच्चों के ऊपर ध्यान रहता था, ना खुद का काम करने में उसका ध्यान रहता था। तो दोस्तों, ऐसा एक पेशेंट दोस्तों ऐसा था, जो रिलीजियस पैटर्न भी है और सिमेट्रिकल ओसीडी भी। जैसे उसको कुछ भी तो भगवान का ट्रिगर या थॉट आता था, इमेज, फीलिंग कुछ भी आता था, वो दोस्तों किधर बाहर चल रहा है सपोज, तो क्या करेगा, सिमेट्री में चलना चालू करेगा। कभी भी थॉट आए तो सब चीजें सिमेट्री में रखना चालू करेगा। तो दोस्तों, सिमेट्रिकल ओसीडी के कंपल्शन करता था। एक पेशेंट को उल्टा भी देखा है मैंने। एक पेशेंट ऐसा था जिसको ट्रिगर इज कंपल्शन ओसीडी, एंड वो कंपल्शन करता था रिलीजियस ओसीडी का। जैसे उसको क्या लगता था, वो कोई पेशेंट को देखा है उसने, ठीक है, समझो हॉस्पिटल में कोई रिलेटिव है, अपने पेशेंट को या किसी रिश्तेदार को मिल के आया है और वो बीमार है। तो उसको क्या लगता था, भले वो हाथ धो के गया होगा, हाथ आने के बाद धोया होगा, सैनिटाइजर लगाया होगा, सब प्रिकॉशंस लिया होगा, मास्क पहना होगा, सब कुछ किया होगा, तो भी उसको क्या लगेगा, अरे मैं तो हॉस्पिटल जाके आया हूँ, मैं तो अपवित्र रहूंगा, मुझे तो कुछ भयंकर बीमारी हो जाएगी, और ऐसी बीमारी हो जाएगी कि कभी वो ट्रीट ही नहीं हो पाएगी। ऐसे दोस्तों उसको कुछ ना कुछ लगेगा। फिर वो क्या करेगा, जैसे हॉस्पिटल से आया तो फिर जैसे किसी क्लिनिक से आता है, तो आके है ना, वो प्रे करने लग जाता है, भगवान से माफी मांगने लग जाता है। अरे मैं गया था, भगवान जी मेरे, मुझे ऐसा ख्याल आया मन में, तो मुझे माफ कर दो, मुझे प्लीज ये डिसीज मत होने दो। तो कंटिन्यू वो देवी देवता से मांगते रहते हैं कि मुझे ये डिसीज ना हो जाए। उधर कोई और पेशेंट को देखा होगा तो वो भी उसको डर लगता है, मुझे ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। मतलब उसको फील आ रहा है, वो ट्रिगर आ रहा है वो, और वो कंपल्शन कर रहा ही है। तो दोस्तों, मल्टीपल जो सब टाइप्स होते हैं एक ही पेशेंट में, उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, 100% ये मिक्स्ड ओसीडी ठीक हो सकते हैं, 100%, अगर उसको आप प्रॉपर वे से ट्रीट करोगे तो दोस्तों, ये सीवियर जो ओसीडी है, ये जो मल्टीपल सीवियर ओसीडी है, इसमें आपको एक चिकित्सक की, मनोवैज्ञानिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें आपको दोस्तों मेडिकेशंस लेना पड़ेगा, आपका एंजाइटी कम करना पड़ेगा,
आपको एक अच्छे काउंसलिंग की जरूरत है, आपको CBT थेरेपी लेना पड़ेगा। और दोस्तों द लास्ट रिसोर्ट ऑफ दिस थिंग इट इज एन ERP। आपको एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन लेना पड़ेगा। आपको जो आपके थेरेपिस्ट है उनके सहारा से लो, या फिर आप आपके घर परिवार के लोगों से, दोस्तों की मदद से जितने एक्सपोजर्स ले सकते हो लो। नहीं ले सकते हो तो दोस्तों प्लीज मेरा नंबर इधर दिया दिया हुआ है, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, मुझे आके मिलिए, मेरे से बात करिए, मैं आपसे मल्टीपल एक्सपोजर्स करवाऊंगा। और प्लीज दोस्तों ऐसे जो आज मैंने एक OCD का जो नया चीज बताया, जैसा मिक्स्ड OCD, या फिर ऐसे कंटेंट आपको जानना चाहते हो, या फिर इससे रिलेटेड और भी चीज आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों प्लीज टेक केयर। आज इस वीडियो के साथ मैं इतना ही बताना चाहूंगा, एंड शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।